सर्च कर रही थी and I was shocked to know what I found out. अगर आपको लगता है कि एनसीआर में कहीं भी फ्लैट ले लो रेट तो बढ़ ही जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक प्रोजेक्ट है जो 2 साल से 16,000 पर स्क्वायर फीट पे अटका हुआ है, और वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में रेट्स अचानक 2000 का जंप ले गए हैं। इट्स क्रेजी हाउ एनसीआर कीप्स इवॉल्विंग। रियल एस्टेट में कोई भी लोकेशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आज हम कोई साइट विजिट नहीं करेंगे, आज हम करेंगे सेक्टर वाइज ग्रोथ ब्रेकडाउन, नोएडा एक्सप्रेसवे की प्रीमियम लिक्विडिटी, एक्सटेंशन का अफोर्डेबल टू लग्जरी शिफ्ट और गाजियाबाद का सेफ्टी नेट। प्लीज नोट दैट हमने गाजियाबाद को एज अ होल लिया है, ना कि डिवाइड किया है। कहाँ रियल एप्रिसिएशन मिलेगा, कहाँ आप रजिस्ट्री के चक्कर काटोगे, कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है और कहाँ आपकी फैमिली रह सकती है। दिस इज नेक्स्ट स्टोरी एंड आई एम सोनाली जोशी। आज हम एनसीआर के 3 सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइटन्स को आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। एक तरफ है नोएडा एक्सप्रेसवे, जहां ग्लोबल ब्रांड्स और कॉर्पोरेट जायंट्स का एलीट ठिकाना है। दूसरी तरफ है ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन, जो अफोर्डेबल की इमेज तोड़कर अब लग्जरी की तरफ तेजी से भाग रहा है। और तीसरा है गाजियाबाद, जो अपनी कनेक्टिविटी और सेटल्ड मार्केट के दम पर इन्वेस्टर्स का सेफ्टी नेट बना हुआ है। पहले ये चेंजेस समझिए जो इन तीनों एरियाज में आए हैं। एक्सप्रेसवे पे कुछ सेक्टर्स डेट इन्वेस्टमेंट बन चुके हैं। नोएडा एक्सटेंशन यानी ग्रेटर नोएडा में कुछ सेक्टर्स न्यू गोल्ड माइन बन रहे हैं और गाजियाबाद में ग्रोथ स्टैग्नेट हो चुकी है। पर एक पॉकेट ऐसा है जहां 15% एप्रिसिएशन अभी भी गारंटीड है। आज का वीडियो उनके लिए है जो कंफ्यूज हैं कि 1.5 करोड़ नोएडा एक्सप्रेसवे के ब्रांड पे लगाएं या गाजियाबाद के सेटल्ड मार्केट में। देखिए, नमो भारत यानी रैपिड रेल ने डिस्टेंसेस खत्म कर दिए हैं, पर क्या इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी पैसा लगा दो? बिल्कुल नहीं। तो कहाँ है आपका पैसा सेफ? इन तीनों एरियाज को डीकोड करेंगे और इस सवाल का जवाब आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे की। यह नोएडा का सबसे ज्यादा प्रीमियम कॉरिडोर है। यहाँ आप सिर्फ अपार्टमेंट्स नहीं, ब्रांडेड रेजिडेंसेस का ट्रेंड है। जब जेकब एंड को, एलिसा, मैक्स एस्टेट्स, M3M के ट्रम्प टावर्स और गुलशन ताज जैसे ब्रांड्स एंटर करते हैं तो वो एरिया की शान को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की कनेक्टिविटी कालिंदी कुंज और DND से डायरेक्ट है, जो इसे दिल्ली के HNIs यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की फेवरेबल लोकेशंस बनाता है। सबसे बड़ा पॉइंट जो लोग मिस करते हैं वो है जॉब टू हाउसिंग रेशियो। फरवरी 2026 की डेटा के मुताबिक यमुना सिटी और एक्सप्रेसवे के पास 3000 से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स अलॉट हुए हैं, जिसमें से सेमीकंडक्टर प्लांट्स और डेटा सेंटर्स अब ऑपरेशनल हो रहे हैं। ये ब्लू कॉलर नहीं बल्कि हाई इनकम टेक वर्कफोर्स ला रहा है, जो एक्सप्रेसवे के प्रीमियम सेक्टर्स में रेंट और रीसेल बढ़ाएगा। There is a saying, not everything that shines is gold। यहाँ कुछ पैचेस लो लाइंग एरियाज में आते हैं। सेक्टर 146 की बात करें तो यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स ने हाइप तो बनाई, पर लोकेशन के पास यानी डाम और एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं। बारिश में यहाँ कनेक्टिविटी ब्लॉक होने का भी डर है। और सेक्टर 150 की बात है तो यहाँ इन्वेंट्री ओवरहैंग का इशू है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ लॉन्च हुए कि रीसेल में निकालना मुश्किल हो गया है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ ब्रांड मत देखिए, बिल्डर का फाइनेंशियल लिक्विडिटी चेक करिए, वरना पोजेशन की डेट मिट्टी में मिल जाएगी। अब आते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट पे। पहले इसे अफोर्डेबल हाउसिंग कहा जाता था, पर 2026 में यहाँ मेजर चेंज हो रहा है, यानी सस्ते से प्रीमियम का शिफ्ट। सेक्टर 10 और 12 अब नए पॉश सेक्टर्स बन रहे हैं। मार्केट में प्रीमियम डेवलपर्स की एंट्री हो चुकी है। यहाँ मैसिव IT पार्क्स, डेटा सेंटर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। अब किसी एरिया में कमर्शियल ऑफिस स्पेस बढ़ता है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड 3x बढ़ती है। 2026 में कॉर्पोरेट लीजिंग शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब है आपका रेंटल यील्ड अब 2% से बढ़कर 3.5 या 4% टच करेगा। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वी ऑल नो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की मिट्टी में नमक ज्यादा है। पुरानी ब्रिक और मोटर बिल्डिंग्स 10 साल में सीलन का शिकार हो जाती है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नए प्रीमियम प्रोजेक्ट्स अब मोनोलिथिक माइवन टेक्नोलॉजी के साथ
क्रिस्टलीन वाटरप्रूफिंग यूज कर रहे हैं। आप अगर 4 से 5 करोड़ एक घर में लगा रहे हैं तो अगले 20 साल की पीस ऑफ माइंड के लिए ब्रिक वाली बिल्डिंग 7 साल में खंडर लगेगी, माइवन वाली बिल्डिंग 25 साल तक नई जैसी चमकेगी। बट द रियलिटी चेक इज यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है डेंसिटी। अगर आपने गलत प्रोजेक्ट चूज किया तो 2000 लोगों के बीच लिफ्ट और पार्किंग के लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ वही प्रोजेक्ट बाय करो जिसका फ्लो टू स्पेस रेशियो अच्छा हो, यानी जमीन ज्यादा और घर कम। भले ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स यहाँ डेवलप हो रहे हैं, प्रीमियम बिल्डर्स हैव एंटर्ड द मार्केट, बट हिस्टोरिकली इफ आई स्पीक, ये एरिया आज भी हाई डेंसिटी में आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाजियाबाद। इंद्रापुरम और वैशाली तो काफी बसे हुए एरियाज हैं, पर वहां ग्रोथ रुक चुकी है। ग्रोथ अब सिद्धार्थ विहार और NH24 साइट पे है। सिद्धार्थ विहार 2026 का सबसे बड़ा इमर्जिंग स्पॉट है। 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH24 की वजह से दिल्ली जाना अब 20 मिनट मैक्सिमम है। दूसरी चीज, जब प्रेस्टीज ग्रुप और गौर जैसे बड़े नाम एक एरिया में मैसिव लैंड पार्सल्स लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, सीवेज, पार्क्स अपने आप अपग्रेड होते हैं। यहाँ एंट्री रेट्स अभी भी 8,500 से 14,000 के बीच है, जो इसे एंड यूजर्स यानी रहने वालों के लिए सबसे सेफ बेट बनाते हैं। गाजियाबाद का इमेज अभी भी थोड़ा सा इंडस्ट्रियल और क्रैम्प्ड है। गाजियाबाद का एक और प्रॉब्लम है डिटोरिएशन। यहाँ के पुराने प्रोजेक्ट्स की मेंटेनेंस काफी पुअर रही है। गाजियाबाद की बात करूं एज अ होल तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। यस, गाजियाबाद की दिल्ली से कनेक्टिविटी इज अमेजिंग, पर देखिए अगर हम नोएडा और गाजियाबाद को दोनों को साथ में कंपेयर करें तो दोनों के अपने यूनिक प्लस पॉइंट्स हैं। नोएडा आज की डेट में एक प्लान कॉर्पोरेट हब बन चुका है क्योंकि वहां बड़ी कंपनीज शिफ्ट हो रही हैं और सिस्टमैटिक लैंड पार्सल्स अलॉट हुए हैं, इसीलिए वहां की अप्रिसिएशन विंडो थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव दिखती है। नोएडा का ग्रोथ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन है। वहीं अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो ये NCR की कनेक्टिविटी लाइफलाइन है। आज भी इस जिले के लोग या वो फैमिलीज जो एक एस्टैब्लिश रेजिडेंशियल फील्ड चाहती हैं, उनकी पहली प्रेफरेंस गाजियाबाद ही होती है। बट नोएडा से कंपेयर किया जाए तो बड़े बिल्डर्स एंड बड़ी कंपनीज का नोएडा शिफ्ट होना नोएडा के साइड पॉइंट्स बढ़ा देता है। नोएडा में प्राइसेस ज्यादा ग्रो करने के ज्यादा चांसेस हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? रियल एस्टेट अब पूरे शहर का नहीं, माइक्रो मार्केट का खेल है। जिन लोगों के पास में बजट की प्रॉब्लम नहीं है, अप्रिसिएशन चाहिए, तो नोएडा एक्सप्रेसवे इज फॉर यू। अच्छा रिटर्न मिलेगा, ब्रांडेड डेवलपर्स भी हैं और ग्रोथ भी है। जिन्हें लगता है कि बजट में भी हो, प्रीमियम साइड भी हो, सो दे कैन गो विद ग्रेटर नोएडा, जहां कई ऑप्शंस रहने के लिए आपको मिल जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ दिल्ली कनेक्टिविटी भी अच्छी हो सकती है। जिन्हें बजट प्लस दिल्ली से क्लोज रहना है और ज्यादा एलीट डेवलपर्स नहीं चाहिए, वो फीलिंग चाहिए कि यार दिल्ली भी ना छोड़े और प्राइसेस भी वही रहे, अगर वो दिल्ली वाली फीलिंग नहीं मिस करना चाहते एंड दे वांट अ वेरी कोजी कंफर्टेबल स्पेस, तो गाजियाबाद इज अ गुड बेट फॉर यू। Which is your favorite place amongst the three? Let us know in the comment section. और कोई भी डिटेल प्रोजेक्ट या प्राइसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं, so please call us. This is Nestori and I am Sonali signing off. Stay smart, stay invested.